नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि गांव में रहकर कौन कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे। 5 ऐसे नए आइडियाज और बिजनेस बताऊंगा जो आपके गांव में रहकर अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक महत्वपूर्ण बातों के साथ। आजकल बहुत से युवा लड़के लड़कियां अपने पढ़ाई को जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा सरकारी नौकरी मिले। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाने के बाद हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है और अभी तो वैसे भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल तो नहीं रही है। तो बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां बेरोजगार अपने घर में बैठे हुए हैं, जिसके पास ना तो कोई सरकारी नौकरी है और ना ही कोई काम कर सकते हैं, ठीक ना। जिसके वजह से बहुत सारे लोग अपने घर में अपने गांव छोड़कर किसी शहर में जाकर प्राइवेट नौकरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। वहां उन्हें 10,000 रुपये, 12,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये मिलते हैं। अगर कोई ITI या फिर डिप्लोमा कर लेता है तो उसे लगभग 20,000 रुपये मिल जाता है। उसी पैसे में उसे सारा खर्चा चलाना पड़ता है, रूम लेना होता है, खाने पीने का सामान उसी खर्चे से लेना पड़ता है और उसका आधा पैसा खर्चा हो जाता है। और वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं जाते, वे अपने गांव में अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उनकी सोच यह होती है कि हमें किसी दूसरे की नौकरी करनी ही नहीं है, हम अपने स्वयं का व्यवसाय करेंगे। तो वे लोग क्या करते हैं कि गांव में रहकर एक ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा काम शुरू करते हैं जिसे ना सिर्फ उन्हें रोजगार मिलता है बल्कि उनके जरिए ही साथ साथ ही कई लोग और भी उनके जरिए के द्वारा रोजगार मिलता है, ठीक ना। तो आप इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे 5 नए आइडियाज और बिजनेस, जिसमें आपकी बहुत ही कम लागत लगेगी और यदि आप इसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ या फायदा कमा सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सके पहला या दूसरा बिजनेस आपके आइडियाज के हिसाब से काम ना आए, लेकिन और 3 बिजनेस आइडियाज शायद आपके काम आ सके। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि हमारा चैनल स्टेप टू सक्सेस बिजनेस में पहली बार आए हैं तो हमारे इस स्टेप टू सक्सेस बिजनेस को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बिजनेस आइडियाज, ठीक ना। सबसे पहला बिजनेस आइडियाज ऑनलाइन कैफे शॉप। जी हाँ, ऑनलाइन कैफे शॉप यानी कि CSC सेंटर कैसे खोले, ठीक ना। तो आप लोग इसे आप गवर्नमेंट से भी जोड़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें छोटी इन्वेस्टमेंट कर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CSC सेंटर की। तो हाँ दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर। आप लोग अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने पंचायत में देखा होगा कि एक CSC सेंटर खुला हुआ होता है, जहां पर फोटोकॉपी, स्कैन, रंगीन फोटो, जेरॉक्स, ठीक ना, पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं, आधार कार्ड बने रहते हैं, ठीक ना, पैन कार्ड बनाए जाते हैं, आयुष्मान कार्ड बने रहे होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार का CSC सेंटर अपने गांव में खोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि इसमें ज़्यादा आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल 10 तक पढ़े हैं तो भी इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एक भी रुपया नहीं देने की आवश्यकता होती है, ठीक ना। यानी कि इसे आप अप्लाई करने के लिए एक भी रुपया का खर्च नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात कर लेते हैं, आप CSC सेंटर खोल लेते हैं तो आप आधार कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं,
पासपोर्ट साइज फोटो निकाल सकते हैं, ठीक ना, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं और भी बहुत सारे दस्तावेज आप लोग अच्छी तरीके से आसानी तरीके से बना सकते हैं। आप हवाई जहाज के टिकट बना सकते हैं, ट्रेन के टिकट बना सकते हैं, ठीक ना, बहुत सारे टिकट को आप बुक कर सकते हैं। आप बायोमेट्रिक के माध्यम से लोगों को पैसे भी निकाल कर दे सकते हैं और इनमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ना। जब भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकलती है तो आप बहुत सारे वैकेंसी के फॉर्म भी भर सकते हैं। कोई भी सरकारी पेंशन का फॉर्म वो भी आप लोग आसानी तरीके से भर सकते हैं। जब आप सीएससी सेंटर खोल लेते हैं तो आप सीधे सरकार से कनेक्ट हो जाते हैं और आप जानते हैं कि हमारी सरकार सभी चीजों को इंटरनेट के साथ जोड़ रही है। तब जब भी सरकार द्वारा कोई नई काम होगा तो सबसे पहले आपको यह काम करने को मिलेगा और जब आप यह काम करेंगे तो जरूर ही ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा यानी कि लाभ कमाएंगे। तो आप इस काम को अपने मोहल्ले या फिर अपने गांव में या फिर अपने कस्बे में कम खर्च में खोलकर ज़्यादा मुनाफा यानी कि लाभ कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे आइडियाज़ की। दूसरा आइडिया में है मिल्क सेंटर, ठीक ना। आप मिल्क सेंटर खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी गांव में रहते हैं तो मिल्क सेंटर यानी कि दूध का व्यवसाय कर सकते हैं। हम लोग ने देखा होगा कि किसान भाई गाय भैंस का दूध निकाल कर बेच देते हैं, किसी दूध वाले को बेच देते हैं, ठीक ना। वह व्यक्ति 30 से 35 रुपया प्रति लीटर खरीद लेता है और उसे बाजार में जाकर 50 से 55 किलो प्रति लीटर बेच देता है। तो आप अपने गांव में कोई मिल्क सेंटर खोल सकते हैं या फिर अपना खुद का दूध का व्यवसाय कर सकते हैं। इससे आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए कोई कंपनी से जुड़ जा सकते हैं, जैसे मदर इंडिया, अमूल कूल, पराग, परास, नमस्ते इंडिया, इस तरह के बहुत सारे कंपनियां हैं। इससे आप जुड़ सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के एक कंपनी से जुड़ने के लिए आपके इसके नज़दीक जाना होगा, ठीक ना। स्टोरेज प्लांट पर ज़्यादा जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद उसके सुपरवाइजर से मिलना होगा या फिर जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनसे आपको बात करनी है, आपको सारी बात बतानी है। सर, हम अपने गांव में दूध का व्यवसाय करते हैं तो हमारा दूध आप खरीद लें। तो वे लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि आपका गांव की रूट किस तरफ है, इसकी दूध वाली गाड़ी उस रूट में जाती है या नहीं, क्योंकि आपको दूध लेकर कहीं नहीं जाना है पड़ता है, उनकी गाड़ी आती है, दूध को लेते हैं और आपको दूध को इकट्ठा करके केवल देना होता है। अगर आपका गांव पहले से उस रूट पर पड़ता है जहां से मिल्क वैन आती है तो उसमें आपका दूध डेयरी आसानी से मिल जाएगी। आपका सारा दूध प्रत्येक दिन कंपनी वाले ले जाएंगे और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट यानी कि कुछ कागजात, जरूरी कागजात लेते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह वगैरह, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ है वो अपनी कंपनी पूरी कर लेती है। और जितना ज़्यादा आप उसको दूध देंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट यानी कि मुनाफा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका परसेंट के हिसाब से खेला होता है। आपको प्रति लीटर परसेंट दिया जाता है और इस काम को करने के लिए ये कंपनियां आपको कुछ सामान भी देते हैं, जैसे कि वेट मशीन जो वेट नापने के लिए काम आता है, फैट मशीन जो फैट नापने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा देती है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरी, सोलर पैनल भी देते हैं। एक बड़ा सा जार भी देता है जिसमें आप अपना सारा दूध इकट्ठा कर उसमें रख सके। ये सारा जरूरी सामान कंपनी के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, यानी कि इसमें आपको
बिल्कुल फ्री होता है। इसमें आपका खर्चा एक भी रुपया का नहीं होता है। तो आप अपने गांव में ये दूध का व्यवसाय अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब चलिए तीसरा जो आइडियाज़ है वे मैं बताता हूँ। पापड़ का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश में पापड़ की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर लगभग हर एक घर में उपयोग होता है। शादियों में, त्योहारों में और कई तरह के प्रोग्राम में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। और यदि आप अपने गांव में रहकर इस बिजनेस को करते हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा और अच्छा चलेगा और इसका डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बहुत अच्छा इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप यह बिजनेस कैसे करेंगे, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है, ताकि आपको आगे किसी भी तरह की दिक्कत की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं। पापड़ का बिजनेस दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका जिसमें आपको मशीनें लेनी पड़ेंगी। इसमें आपको पहला मशीन ग्राइंडर मशीन लेनी पड़ेगी, जिसमें आपकी दालों को पिसाई कर दिया जाएगा। जैसे कि दाल पापड़ का बनाएंगे, वे दाल को पीस कर पापड़ बन सकते हैं। दूसरी मशीन होगी वह होंगी मिक्सर मशीन। इसमें जितने भी तरह के पीसी हुई आटे होंगे, यानी कि मसाले, आटे सभी इसमें मिक्सर कर दिए जाएंगे, यानी कि मिला दिया जाएगा और एक आटे के रूप में निकाल कर इसका आप लोग पापड़ बना सकते हैं। और अच्छी तरीके से धूप में सुखाने के बाद इसे अच्छी तरीके से पैकिंग कर बाजार में सेल कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। और अगर आप इन मशीनों को नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग केवल अपने हाथों से ही पापड़ को बनाकर अच्छी तरीके से धूप में सुखाकर बाजार में बेच सकते हैं। और अगर आप अपने हाथ से भी पापड़ नहीं बनाना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका भी है। दोस्तों, आप मार्केट से सीधे बने बनाए पापड़ खरीद लें और उसका अच्छी तरीके से पैकेटिंग कर सीधे मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। इसमें ना तो मशीनें की ज़रूरत है और ना ही आपको हाथ से बनानी पड़ेंगी। सीधे आप मार्केट से बना बनाया पापड़ खरीद लीजिए और ये अच्छी तरीके से 80 रुपये से लेकर के 150 रुपये प्रति किलो तक आपको ये पापड़ मिल जाएंगी क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद आप अपना इसमें 15 से 20% प्रॉफिट जोड़कर अच्छी तरीके से अपने ब्रांड में पैकिंग कर बाजार में सेल कर दें और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा? तो ये एक खाद्य पदार्थ है, यानी कि इसके लिए आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ सकती है, तो FSSAI से लेना पड़ेगा, ठीक ना। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिले उद्योग विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अगर यदि आप भी अपना गांव में पापड़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूर अच्छा खासा लाभ यानी कि प्रॉफिट कमा सकते हैं। शुरुआत में आपको छोटे रूप से ही शुरू करनी पड़ेगी और इसी तरीके से करते करते आप इससे काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया से भी आप अपना व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपना विस्तार, अपना पापड़ का बिजनेस का विस्तार बहुत बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं चौथे आइडियाज़ की ओर, अगरबत्ती का बिजनेस। ये अगरबत्ती का बिजनेस कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देश में अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों में के लोग अगरबत्ती तो जलाती ही है। वे यदि आप अगरबत्ती को व्यापार करते हैं तो इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होगा, दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हर एक के घर में प्रत्येक दिन उपयोग में लाया जाता है ये प्रोडक्ट। इसका बिजनेस आप तो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी मशीन लाएंगे, फिर इसे बनाकर इसमें सेंटेड कर इसे अच्छी तरह से धूप में सुखाकर इसकी पैकेटिंग कर सकते हैं और इसे बाजार में अपने ब्रांड से
ब्रांड नाम में बेच सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मशीन ना खरीदें, इतना खर्चा ना करें, तो दूसरा तरीका भी है कि आप बाजार से बना बनाया अगरबत्ती खरीद लें, जिसे रो अगरबत्ती कहते हैं। इसमें केवल आपको सेंटेड करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसे सेंटेड कर अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें और उसके बाद आप लोग क्या करें, अच्छी तरीके से ब्रांड पैक कर ले, अपना ब्रांड में पैकिंग कर लें और अच्छी तरीके से बाजार में सेल कर दें। ये अगरबत्ती रो अगरबत्ती 40 से 60 किलो की मिलती है, ठीक ना। तो आपको अच्छी तरीके से ज़्यादा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। और इस अगरबत्ती के बिजनेस को करने के बाद आप बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको इससे या फिर अभी तक मैं जितने भी आइडियाज़ में बता चुका हूं, इससे रिलेटेड डिटेल में अगर वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहें। अब चलते हैं लास्ट और आखिरी पांचवा जो न्यू आइडियाज़ है, पांचवा बिजनेस के बारे में बताता हूं। अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर खोलें। जी हाँ, कोचिंग सेंटर खोलें आपका खुद का, इसमें भी आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पढ़े लिखे हैं तो आप अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने गांव में रहते हुए कहीं आसपास में एक रूम लेना होगा जो सड़क के किनारे हो। सड़क के किनारे मिले तो भी अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और लाइटिंग की अच्छी सुविधा आप लोग को व्यवस्था रखनी होगी। और उसके बाद आपको काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाकर महीने के लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया आसान तरीके से कमा सकते हैं। इसमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आप लोग टेबल बेंच रहें तो भी अच्छा है। उसके बाद एक व्हाइट बोर्ड आपको खरीद लेनी पड़ेगी, मार्कर एक चाहिए, डस्टर भी आप लोग को रखने पड़ेंगी और एक कुर्सी, ठीक ना। तो ये सारे थोड़े मोड़े सामान हैं जो कम खर्च में आप लोग इसमें ला सकते हैं और अच्छी तरीके से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। ये सब लेने के बाद आसानी से आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं और महीने के आसानी से 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहें। हम इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ डिटेल में वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज का इस वीडियो में हमने जाने 5 नए आइडियाज़ जो आपका और आपके खुद की गांव में रहकर ये सारे बिजनेस को खोल सकते हैं। पहला नंबर CSC सेंटर, दूसरा नंबर मिल्क सेंटर, तीसरा नंबर में पापड़ का बिजनेस, चौथा नंबर में अगरबत्ती का बिजनेस और पांचवा नंबर में कोचिंग सेंटर, ठीक ना। तो डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो जरूर बताएं ताकि आपका सारे सवालों का जवाब आप तक पहुंचा सकूं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस स्टेप टू सक्सेस बिजनेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,